दोस्तों, भारत का उत्तरी पूर्व राज्य मणिपुर इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है। आपने तस्वीरें देखी होंगी। मणिपुर के अंदर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 3 मई को हिंसा शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है। मणिपुर के अंदर काफी तनावपूर्ण माहौल चल रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से, पिछले कई हफ्तों से मणिपुर के अंदर हिंसा चल रही है। इन दिनों में कई घर हिंसा की भेंट चढ़ गए। मणिपुर जैसी खूबसूरत धरती पर जो हिंसा हुई है, उसके नुकसान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हिंसा के अंदर 100 से ज्यादा लोग जो है मारे जा चुके हैं। 10,000 घरों को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। इस हिंसा का दर्द वही समझ सकता है जिसने अपने घर को बर्बाद होते हुए देखा है। उस मां का दर्द कौन समझ सकता है जिसने हिंसा में अपने बेटे को खो दिया। राहुल गांधी 2 दिन के मणिपुर के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी मणिपुर के इंफाल में पहुंचे थे। राहुल गांधी का ये दौरा भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा। पुलिस के द्वारा उन्हें रोक लिया गया। ये तस्वीरें मणिपुर के विष्णुनगर की है, जहां पर राहुल गांधी के काफिलों को जो है पुलिस रोक लेती है। कहा जाता है कि राहुल गांधी एक वीआईपी आदमी है और कोई भी अपने फायदे के लिए राहुल गांधी पर हमला कर सकता है, या इस प्रकार की कोई भी समुदाय से हमला हो सकता है। तो इस प्रकार पुलिस ने कहा कि सुरक्षा के वास्ते उनको रोका गया है। स्थानीय लोग भी राहुल गांधी के सपोर्ट में आगे इस बात का विरोध करने लगे कि उनको क्यों रोका जा रहा है। कुछ महिलाएं जो है राहुल गांधी की जो गाड़ी है उसके आगे आकर इमोशनल हो गई और गाड़ी को पकड़कर रोने लग गई। मणिपुर से राहुल गांधी की कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि आखिर मणिपुर के अंदर हिंसा कर कौन रहा है, आखिर इसके पीछे कौन है जिम्मेदार, क्यों कई बेकसूर लोगों के घर जला दिए गए मणिपुर के अंदर। अब दोस्तों चलिए आपको इस मणिपुर में हो रही जातीय हिंसा के पीछे का पूरा सच बताते हैं। आप देख रहे हैं आर मीडिया और पूरा वीडियो रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। मणिपुर में सबसे पहली बार हिंसा 3 मई को शुरू हुई थी, जिसकी आग अभी तक ही मणिपुर में शांत नहीं हुई है। मणिपुर इन दिनों 2 हिस्सों में बंट सा गया, एक प्रकार से आप कहे तो। एक हिस्सा मैतेई लोगों के पास है और दूसरा हिस्सा कुकी और नागा जनजाति के पास है। और ये जो तस्वीरों में आप हिंसा और तोड़फोड़ का मंजर देख रहे हैं, ये कोई 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से मणिपुर के अंदर हिंसा जारी है। अब तक यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग कहा जा रहा है कि मारे जा चुके हैं इस वॉयलेशन के अंदर, आगजनी के अंदर, तोड़फोड़ के अंदर। कई लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। कई गांव के गांव इस हिंसा की आग की चपेट में आ चुके हैं। तस्वीरें आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि इस प्रकार के हालात वहां पे बने हुए हैं। सबसे पहले हिंसा की शुरुआत मणिपुर में एक हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई। दरअसल मणिपुर हाईकोर्ट ने बीजेपी गवर्नमेंट को एक सिफारिश पर अमल करने का निर्देश दिया, और ये सिफारिश मणिपुर के मैतेई समुदाय से जुड़ी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि मणिपुर में मैतेई समुदाय को भी राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया जाए। और इसी बात को लेकर मणिपुर में विरोध हो रहा है। नगा और कुकी लोग नहीं चाहते हैं कि मैतेई को जनजाति में शामिल किया जाए, क्योंकि मैतेई समुदाय का पहले से ही राजनीति के अंदर एक प्रकार से दबदबा है, और राज्य के 60 में से 40 विधायक इसी समुदाय से, मैतेई समुदाय से, और नौकरी के मामले में मैतेई आगे है। इसके बावजूद भी अगर इन्हें जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो नागा और कुकी लोग पिछड़ जाएंगे। इसलिए नगा और कुकी लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। इसलिए दोनों ही समुदाय आपस में हिंसक घटनाएं कर रहे हैं। झगड़े की वजह यही है कि मैतेई लोग कुकी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते अगर उनको जनजाति का दर्जा नहीं है, और जनजाति का दर्जे की मांग वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर मसला जमीन पर अधिकार का है। मणिपुर का जमीनी भाग भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक घाटी का एरिया है जहां पर ज्यादातर लोग मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन घाटी का जो एरिया है वो मणिपुर के टोटल एरिया का केवल 10% जमीन को ही कवर करता है। यानी मैतेई समुदाय के पास केवल मणिपुर की 10% जमीन है, जबकि दूसरा भाग पहाड़ी इलाका है जहां पर अनुसूचित जनजाति नगा और कुकी रहते हैं। नगा और कुकी लोगों के पास राज्य की 90% पहाड़ी जमीन पर उनका कब्जा है। अब मैतेई समुदाय जब उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला हुआ है तो वह पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए वो लोग अनुसूचित जनजाति की मांग कर रहे हैं, और अगर उन्हें ये मांग उनकी मान ली जाती है तो वो पहाड़ों में जमीन खरीद सकते हैं। नौकरी के अंदर भी उनको अच्छा खासा आरक्षण मिलेगा एसटी का। और इसी बात का जो है नगा और कुकी जनजाति विरोध कर रहे हैं। दोनों समुदायों को नुकसान हुआ है, क्योंकि हिंसा के अंदर कुछ नहीं अभी तक। राहुल गांधी ने भी मणिपुर का दौरा किया और कहा कि मैं मणिपुर में शांति के लिए जो भी मेरे प्रयास होगा मैं करता रहूंगा। कई राहत शिविरों के अंदर राहुल गांधी महिलाएं जो है इमोशनल हो गई हिंसा को लेकर। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने वहां पर शूट एंड साइड का भी बीच में ऑर्डर दे दिया था। हिंसा करते हुए कोई भी व्यक्ति दिख जाता है तो उससे वहीं पर गोली मार दिया जाए, क्योंकि बीच में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। उसके बाद आर्मी को वहां पे उतारना पड़ा था। लेकिन अब तक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 10,000 घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। वहां पर बड़ी तादाद में सेना को भी उतार दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग मौका मिलने पर हिंसा करने से नहीं चूकते हैं। बाकी ये क्या गवर्नमेंट एक्शन लेती है, मोदी सरकार या अमित शाह क्या एक्शन लेते हैं। मणिपुर के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हालांकि बीच में ये भी अफवाहें उड़ी कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो है इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, वहाँ पे अफवाहें हैं। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए, और
हिंसा बंद होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा के अंदर आम लोगों का नुकसान है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, वहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जगह जगह इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा जा रहा है। लोगों के अंदर एक शांति का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी तक। बाकी गवर्नमेंट के एक्शन की वेट रहता है, क्या करती है गवर्नमेंट एक्शन। बाकी आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।